नमस्कार। मीन राशि वालों के लिए मई के इस आखिरी हफ्ते के हमारे इस खास विश्लेषण में आइए एक साथ जुड़ते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और सच सच बताइए, क्या पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं लग रहा कि जीवन बस एक के बाद एक कड़वे सच सामने ला रहा है? आज हम इसी मानसिक उथल पुथल से लेकर उस गहरी आंतरिक शांति तक के सफर पर बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो उस बेचैनी को शांत करेगा जिसे हम अक्सर किसी से कह भी नहीं पाते। अब जरा सोचिए, क्या उस शांत और मुस्कुराते चेहरे के पीछे तनाव का एक गहरा समंदर नहीं छिपा है? दुनिया को लगता है कि मीन राशि वाले कितने शांत हैं, कितने दयालु हैं, बस भगवान भरोसे जी रहे हैं। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले इस चेहरे के पीछे कोई ये नहीं देखता कि इस साढ़े साती ने अंदर ही अंदर कितनी मानसिक थकान भर दी है। जब कोई हमारे साथ गलत करता है ना, तो हम बाहर से कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन पूरी कहानी बुन लेते हैं और वो कड़वाहट अंदर जमा होती रहती है। ये जो आपका छुपा हुआ दर्द है, ये पूरी तरह से जायज़ है और सच मानिए, इसे स्वीकार कर लेना ही हीलिंग का पहला कदम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हकीकत और मानसिक उलझन। आखिर इस शांति की खोज कैसे की जाए? अगर पिछले कुछ दिनों से भावनाओं का एक ऐसा बवंडर महसूस हो रहा है जहां लोगों का बर्ताव सच में हद से ज्यादा परेशान कर रहा है, तो यहां थोड़ा रुकने की जरूरत है। देखिए, ब्रह्मांड और शनिदेव इस वक्त कुछ बहुत गहरे सबक सिखा रहे हैं। शनिदेव का काम सिर्फ कष्ट देना नहीं है, वो कर्म और ज्ञान की ऐसी नींव तैयार कर रहे हैं जो जीवन भर साथ देगी। तो ऐसे में बदलाव क्या चाहिए? एक तरफ है भावनाओं में बहकर तुरंत रिएक्ट कर देना, और दूसरी तरफ है एक कूटनीतिक शांति। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि पीठ पीछे बातें हो सकती हैं, पर उतावले होकर जवाब देना बिल्कुल नहीं। हमें उस आवेग से बचना है और खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक शांत, सोची समझी कूटनीति अपनानी है। यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि अपना मानसिक सुकून बचाना ही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि सच कहूं तो हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। मान लीजिए कोई बॉस है या किसी ऐसी पोजीशन में है जहां उसके पास पावर है, तो इस हफ्ते बहुत बहुत सावधान रहना है। चिड़चिड़ाहट में आकर किसी को काम से निकाल देना या गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अपनी दिमागी शांति बनाए रखने के लिए ऐसे मुश्किल फैसले या काम किसी और को सौंप देना ही असली समझदारी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भावनाएं और आर्थिक फैसले। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। हम जानते हैं कि जल तत्व की राशियां स्वभाव से ही बहुत भावुक होती हैं, लेकिन यही भावुकता कभी-कभी एक ऐसी कमजोरी बन जाती है जिसका दूसरे आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पैसे और सहानुभूति को पूरी तरह से अलग रखना है। इस हफ्ते कोई पुरानी पहचान का वास्ता देकर या बड़ी ही इमोशनल कहानी सुनाकर आपसे पैसे मांग सकता है। वो पूरा भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक यहीं पर हमें अपनी भावनाओं पर ब्रेक लगाना है और दिमाग से काम लेना है। क्योंकि अगर इस वक्त जज्बातों में बहकर पैसा दे दिया, तो यकीन मानिए उस पैसे के वापस लौटने की उम्मीद ना के बराबर है। और इसीलिए इस धुंधले और उलझन भरे माहौल में कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला अकेले बिल्कुल नहीं लेना है। ये बहुत जरूरी है कि हम एक कदम पीछे हटें और घर के बड़े बुजुर्गों या जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लें। इस वक्त उनकी समझदारी और उनका तजुर्बा हमें किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। अब आते हैं भाग 3 पर, करियर और परिवार का सहयोग, यानी आने वाली एक बहुत बड़ी राहत। पिछले काफी समय से जो मानसिक दबाव और करियर को लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई थी ना, अब उसके खत्म होने का समय बहुत करीब आ गया है। इस राहत भरे माहौल को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है असुविधा को दूसरों को सौंपना। देखिए, एक भावुक इंसान के लिए कठोर फैसले लेना या किसी से सीधे बहस करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए घर में कोई हेल्पर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो सीधे उसे टोकने से सिर्फ हमारा अपना मानसिक तनाव बढ़ेगा। इससे तो कहीं बेटर है कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य से कहें कि वो ये बाउंड्रीज सेट करे, है ना? ये तनाव से बचने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शांत तरीका है। और अब बात करते हैं उन खुशियों की जो बस दस्तक देने ही वाली हैं। जॉब को लेकर जो डर था, उससे मिलने वाली राहत, करियर में अचानक से मिलने वाले कुछ बहुत ही शानदार मौके, और जो स्टूडेंट्स लंबे समय से वेट कर रहे थे उनके लिए कॉलेज एडमिशन की बेहद पॉजिटिव खबर। इसके साथ ही माता पिता से मिलने वाला गहरा इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट जीवन में एक बिल्कुल नई ऊर्जा भर देगा। हमेशा याद रखिएगा, चमत्कार अक्सर उसी पल होते हैं जब हमें लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, इन सभी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दिमाग का पूरी तरह से साफ होना बहुत ज़रूरी है।
हम सही और सटीक फैसले तभी ले पाएंगे जब हम नेगेटिव बातों और दूसरों की बुराई से खुद को दूर रखेंगे। इस पूरे हफ्ते किसी भी तरह की गॉसिप या नेगेटिव चर्चा का हिस्सा बनने से हमें साफ इनकार करना है। बस अपने काम से काम रखना है। और अब इस विश्लेषण का भाग 4, साढ़े साती के 3 उपाय जो हीलिंग और शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक कदम हैं जो हमारी खोई हुई आंतरिक शक्ति को वापस लाएंगे। ये आसान से उपाय कतरिन ज्योतिषी सलाह को हीलिंग में बदल देते हैं। आइए इन्हें बहुत ही शांति से समझते हैं। पहला कदम, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन्हें पीली दाल अर्पित करना। ये एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जो हमारे अंदर सही फैसले लेने की ताकत को बढ़ाएगा। दूसरा कदम, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना। अगर कोई बड़े कर्ज की मांग करे तो उसे बहुत ही शालीनता से हाथ जोड़कर मना कर देना है। और तीसरा, सबसे शक्तिशाली कदम, जब भी लगे कि कोई बिना बात के उकसा रहा है या गलत बोल रहा है तो बस पूरी तरह से मौन धारण कर लेना है। यकीन मानिए, यही खामोशी इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि दूसरों को बदलने की ये बेकार कोशिशें छोड़ दी जाएं और अपनी खुद की उस गहरी शांति को बचाने पर ध्यान दिया जाए? इस साढ़े साती के दौर में रात रात भर जागकर अकेले पीड़ा सहना सच में बहुत तकलीफदेह होता है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर की उस आध्यात्मिक ऊर्जा को छुआ है तो अपने सबसे भारी बोझ और सारी चिंताओं को बस यहीं छोड़ दीजिए। अपनी पीड़ा को ब्रह्मांड के हवाले करते हुए कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें और एक सच्ची हीलिंग को महसूस करें। बस भीतर से शांत रहें और इस अटल सत्य पर विश्वास रखें कि हर कठिन परीक्षा के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सवेरा इंतजार कर रहा होता है।